वो को जय मसीह की। मत्ती समाचार 26 अध्याय और उसका 64 आयत को पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूँ कि अब से तू मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए जो हरेक मनुष्यों के लिए है, जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, खासकर उसके लिए है। वो यीशु मसीह यहाँ पर दो बातें को लिखता है, दो बातें यहाँ पर बताती है। पहला वो कहता है कि सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे, और दूसरा लिखता है कि आकाश के बादलों पर आते देखोगे। प्रियो, हमें यह पता होना चाहिए कि वो यीशु मसीह एक यहूदी था। यीशु एक आज्ञाकारी यहूदी था और उसने व्यवस्था की अधीनता को स्वीकार किया था। वो व्यवस्था के अनुसार चलता था, व्यवस्था के अधीनता में रहता था, उसका जीवन था व्यवस्था के अनुसार ही सब कुछ किया करता था। और इसलिए उसने उत्तर दिया प्रयोग। तो इसीलिए यीशु मसीह के सम्मुख में कई सारे सवाल खड़े किए, कई तरह के आरोप खड़ा किए, ताकि उस झूठे आरोप के द्वारा उसको पकड़ा जा सके और उसे दंडित किया जा सके, सभा के सामने उसे जलील किया जा सके। तो यीशु मसीह इसलिए वहाँ पर ही उत्तर देता है कि तूने आप ही कह दिया कि मैं कौन हूँ, मुझे कहने का ज़रूरत ही नहीं मैं कौन हूँ। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु जब उत्तर दिया तो उसने अपने मसीहत्व और ईश्वरत्व की और प्रबल पुष्टि करते हुए कहा, क्या कहा कि तुम सब सर्वशक्तिमान के दाहिने ओर बैठे हुए देखोगे। उन सब का आँख अंधा था, उन सब का आँख धुंधला था, दिखा नहीं दे रहा था, क्योंकि उनके आँख संसारिक था। वो आत्मिक आँख नहीं था जो यीशु मसीह को देख सके या पहचान सके कि वो कौन है, मसीहा है या साधारण व्यक्ति है। इसलिए वो लोग समझ नहीं पा रहे थे ये कौन है और कहाँ से आया है। तो इन सबको इसलिए कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान के दाहिने ओर बैठा हुआ बादल के सिंहासन पर बैठकर आने वाला हूँ। ये सब तुम लोग देखने वाले हो, ये सब तुम लोग एक दिन समझने वाले हो कि मैं किस पर बैठ कर के आने वाला हूँ। उसके कहने का सार यह था कि मैं परमेश्वर का पुत्र और मसीह हूँ, जैसा कि तूने कहा मेरी महिमा इस समय मानवीय देह में ढुपी हुई है। जैसे मैंने बताया, उन सब का आँख अंधा था, धुंधला था, दिखाई नहीं दे रहा था कि यीशु मसीह कौन है और क्यों आया है, किसके लिए आया है, किस मकसद से आया है, उन सबको समझ में नहीं आ रहा था। और यीशु मसीह का जो महिमा था, जो सामर्थ था, जो ईश्वरीयता गुण था, वो ढपी हुई थी। इसलिए उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था ये कौन है, ये कहाँ से आया है। मैं इस समय दूसरे मनुष्य के समान दिखाई देता हूँ, यीशु मसीह कहता है, इसीलिए मैं आम जनता के समान मैं दिखाई देता हूँ। जैसे साधारण मनुष्य संसार में होते हैं, उस तरह से, उस नज़रों से हमें दिखा जाता है, हमें समझा जाता है। लेकिन मैं वो नहीं हूँ जो तुम लोग देख रहे हो और समझ रहे हो, परंतु वह दिन आने वाला है जब तुम यहूदी लोग मुझे महिमा सहित मसीह के रूप में देखोगे, जो हर पहलू से परमेश्वर के बराबर होगा, उसके दाहिने हाथ पर बैठा हुआ और बादलों पर आता हुआ
तुम्हें दिखाई देगा। प्रयोग यीशु मसीह यहाँ पर इन सबको क्लियर कर रहा है, उन लोगों को समझा रहा है। अभी तो तुम लोग समझोगे नहीं, अभी तो तुम लोग जानोगे नहीं कि मैं कौन हूँ और किसके लिए आया हूँ, लेकिन एक दिन तुम सब जानोगे और समझोगे और विलाप करोगे, रोओगे, गिड़गिड़ाओगे, छाती पीटोगे, घुटने टेकोगे कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं किसके लिए आया हूँ, मैं किसके लिए आया था। उस दिन जानोगे जब मैं सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर बैठा हुआ बादलों के सिंहासन पर आते हुए तुम मुझे देखोगे। प्रयोग यीशु मसीह के कहने का अर्थ यही था। अब भी समय है कि तुम मन फिराओ, पश्चाताप करो, स्वीकार करो अपने पापों को, अपने गलतियों को, और यीशु मसीह के कदमों में आ जाओ। उसको स्वीकार करो कि आप ही उद्धार करता है, आप ही छुड़ाने वाला है, आप ही बचाने वाला है, आप ही चलाने वाला है, आप ही हमें बुद्धि और ज्ञान और सामर्थ देने वाला है। हर एक प्रकार की कठिनाइयों से, हर एक प्रकार की बुराइयों से, हर एक प्रकार की संकटों से बचाने वाला है। अभी भी मौका है, स्वीकार कर ले जो यीशु मसीह को स्वीकारने किए हैं। प्रयोग ये वचन आप सबको कैसा लगा, ये वचन के बारे में आप बताइए हमें कमेंट करके। और यदि आपको अच्छा लगा ये वचन, ये वीडियो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रयोग यदि आप यीशु मसीह को स्वीकार करना चाहते हैं और यदि आप यीशु मसीह के स्वीकार किए हुए मनुष्य हैं, विश्वासी हैं। प्रयोग सुनने के लिए आप सबको धन्यवाद।